आज का विषय है माइंड गेम चेंजर। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत से लोग माइंड गेम का उपयोग करते हैं और कई बार लोग ये भी कह देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ माइंड गेम खेला। ये बात समझ लेना आवश्यक है, माइंड गेम है क्या चीज़, और फिर अंत में ये बताया जाएगा कि माइंड गेम चेंजर आप कैसे बने। तो पहले ये समझ लेना आवश्यक होगा कि माइंड गेम है क्या। वास्तव में सच्चाई यही है, माइंड गेम माना सीधे शब्दों में कहा जाएगा दिमाग का खेल। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज तक पूरी दुनिया के अंदर जिस भी सभ्यता का विकास हुआ है, जिस भी प्रकार के या किसी भी प्रकार के कोई आविष्कार हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे विज्ञान हो, व्यापार हो या अभिनय का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र है दुनिया में जिस विषय में किसी भी प्रकार के आविष्कार हुए हैं या किसी प्रकार की कुछ नवीनता लाई गई है, उसके पीछे केवल एक ही चीज़ का सबसे बड़ा हाथ है, वो है आपके दिमाग का। माइंड गेम जिसको कहते हैं, दिमाग का खेल है। दिमाग के कारण ही ये सब कुछ हुआ है, ये कोई और कारण नहीं था, लेकिन उसे तो कहा जाएगा माइंड गेम का सदुपयोग। लेकिन जब दुरुपयोग उसी दिमाग का किया जाता है माइंड गेम का, कैसे? मान लीजिए किसी के साथ रिश्तों को तोड़ने के कार्य में माइंड गेम का यूज़ किया जाता है, किसी की धन या प्रॉपर्टी को लूटने के काम में या उसका नुकसान करने के काम में माइंड गेम का प्रयोग किया जाता है, या किसी के परिवार को तोड़ने के काम में माइंड गेम का प्रयोग किया जाता है, या किसी के व्यापार को या बिजनेस व्यापार या कहें उसके प्रोफेशन में उसको ख़राब करने के लिए माइंड गेम का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर वास्तव में ये दुरुपयोग है माइंड गेम का। दिमाग का जो खेल है, इस खेल का दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। यदि आप माइंड गेम का सदुपयोग करते हैं लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, खुशी में जीवन बनाने के लिए, उनके जीवन को संपन्न बनाने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए, यदि आप माइंड गेम का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग का उपयोग करते हैं, वहाँ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट यदि कोई व्यक्ति चलता है, किसी के परिवार को तोड़ने के लिए, उसके बिजनेस को ख़राब करने के लिए या उसके कार्यों को बर्बाद करने के लिए, एक दूसरे से टकराव कराने के लिए, लड़ाई झगड़ा कराने के लिए, यदि इन कार्यों में कभी भी माइंड गेम का उपयोग किया जाता है तो वो वास्तव में ठीक नहीं कहलाएगा। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन एक माइंड गेम के सिद्धांत को समझ लें। जो व्यक्ति माइंड गेम केवल दूसरों की भलाई के लिए दिमाग का उपयोग करता है, दिमाग का खेल खेलता है, वो भी दिमाग का खेल ही है। जब कोई किसी चीज़ की रिसर्च की जाती है, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, तो वो भी दिमाग का ही खेल है और कुछ नहीं है, माइंड गेम ही है। लेकिन वह लोगों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए, सुखमय बनाने के लिए है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए है, लोगों के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए वो किया जा रहा है, वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं जब माइंड गेम का दुरुपयोग किया जाता है तो उसके सिद्धांत को समझ लेना आवश्यक है। कई लोग रिश्तों के बीच में माइंड गेम खेलते हैं और तब बड़े आश्चर्य की बात होती है जब कभी कभार, ये हर जगह नहीं देखने को मिलता, ना हम किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत एलिगेशन लगाते हैं, लेकिन जहाँ कहीं देखने को ऐसा मिलता है कभी कभी, इसलिए इस विषय में चर्चा करना आवश्यक हो जाता है कि कई लोग, माँ बाप ही अपने बच्चों के साथ माइंड गेम खेलते हैं। कई भाई बहनों में ऐसा माइंड गेम चलता है, वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। कई बच्चे अपने माँ बाप के साथ माइंड गेम खेलते हैं। तो जब लोग रिश्तों के साथ, रिश्तों को ख़राब करने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उन्हें बर्बाद करने के लिए माइंड गेम खेलते हैं, वो वास्तव में, यदि आप माइंड गेम के बजाय इसे आप दूसरा शब्द दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, डर्टी माइंड गेम है वो माइंड गेम नहीं है, वास्तव में वो डर्टी माइंड गेम है।
ऐसा गंदा गेम खेलते हैं दिमाग का, जिसकी वजह से लोगों को जीवन बर्बाद हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं और वो उनको परवाह नहीं होती। ये बड़े दुख का विषय है, सभी के लिए है, जो लोग खेलते हैं उनके लिए भी और जिनके साथ खेला जाता है, और जो लोग देखते हैं उनके लिए भी बड़े दुख का विषय है कि इन्होंने इसके साथ माइंड गेम खेल करके इन्हों का जीवन ही बर्बाद कर दिया है। ऐसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार का खेल खेलते हैं। अब तो रिश्तों के बीच में एक, जैसे कि कई लोगों ने तो रिश्तों को एक मजाक बना दिया है और माइंड गेम लगातार खेलते रहते हैं और माइंड गेम खेल करके उनके रिश्तों को तबाह कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा किसी के साथ भी ना करें, ऐसा माइंड गेम खेल करके, क्योंकि एक डर्टी माइंड गेम का एक सिद्धांत है, जो किसी के साथ डर्टी माइंड गेम खेलेगा वह माइंड गेम उसी के अगेंस्ट ही जाना है। अंततः जिस व्यक्ति ने दूसरों के साथ गेम खेल करके उनके रिश्ते खराब किए हैं, एक दिन वह आएगा जिसने सबको ये मालूम पड़ेगा कि इन्होंने ऐसा किया है। लोग उससे नफरत करेंगे, लोग उससे बात करना तक पसंद नहीं करेंगे, अपने भी उनसे दूर हो जाएंगे, चाहे वो कितना कारण बताते रहें कि इस कारण से हमने किया, हमारी कोई गलती नहीं, ये कारण था, वो कारण मान्य नहीं होगा। बात इसकी है कि आपने अपनों के ही जीवन को बर्बाद करने के लिए ऐसा डर्टी माइंड गेम खेला। आजकल तो क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता। कई ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं। पति पत्नी के बीच में माइंड गेम, माँ बाप के बीच में माइंड गेम, भाई बहन के बीच में माइंड गेम, पिता पुत्र के बीच में माइंड गेम, बस किसी भी रिश्ते में दोस्त दोस्त के बीच में माइंड गेम। कहीं ऐसा लगता है वो भी डर्टी माइंड गेम, वास्तविक माइंड गेम नहीं है, डर्टी माइंड गेम खेलते हैं, जिससे उन लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। वो अपने स्वार्थ में, अपने कामनाओं में, और यह कहें इतना ज़्यादा, मतलब वो उनको ये एहसास ही नहीं होता, क्या शब्द प्रयोग करें उनों के लिए, कि उनको ये एहसास नहीं होता है कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम अपनों के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों कर रहे हैं, उनके जीवन को तबाह क्यों कर रहे हैं। ऐसा बहुत लोग अपनों के साथ ही माइंड गेम, डर्टी माइंड गेम कहें वो ठीक है, माइंड गेम को बदनाम करना ठीक नहीं है, डर्टी माइंड गेम खेलते हैं। कई लोग तो कह देते हैं हम तो जी डबल गेम खेलते हैं, वो और 2 कदम आगे होते हैं, मतलब डबल गेम खेलते हैं, दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते खराब करते हैं। एक के साथ अलग गेम खेलते हैं, दूसरे के साथ अलग गेम खेलते हैं, उसमें भी डबल गेम खेलते हैं। तो ये भी डर्टी माइंड गेम के अंदर ही आता है जब डबल गेम आदमी खेलने लगता है। इसलिए इस सत्य को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है, जानने की ज़रूरत है, और इस बात पर आपको भरोसा रहना चाहिए कि जो भी व्यक्ति किसी के साथ भी डर्टी माइंड गेम खेलेगा, वह डर्टी माइंड गेम उसके ही अगेंस्ट जाएगा। अंत में उसके ही विपरीत ऐसा जाना है कि उसकी ही बर्बादी होनी है, और जिसके साथ खेला जा रहा है उसको तो संभलने के चांसेज है। कई बार उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको संभलने का मौका नहीं मिलता है। जब वो कुछ समझने की कोशिश करते हैं तब तक उनके रिश्ते समाप्त हो चुके होते हैं, खराब हो चुके होते हैं, और आश्चर्य लगेगा उनके अपने लोग ही जिनको अपना मानते थे, उन्हों के कारण ही ऐसा हुआ होता है। तब उन्हें बहुत अफसोस होता है, रिश्तों पर से लोगों को विश्वास उठ जाता है। अब आप बताइए, विचार करके देखिए, कोई बेटा क्या अपने माँ बाप पे भरोसा नहीं करेगा, या कोई माँ बाप अपने बेटे पे भरोसा नहीं करेंगे? क्या अब कोई भाई अपनी बहन पर भरोसा नहीं करेगा, या बहन भाई पर भरोसा नहीं करेगी, या कोई पति अपनी पत्नी पर भरोसा न करे, या पत्नी पति पर भरोसा न करे? यदि इन रिश्तों के बीच जो इतने नज़दीकी रिश्ते हैं वहाँ भी डर्टी माइंड गेम लोग खेलने लगते हैं, तो बताइए परिणाम क्या होगा, रिश्तों का क्या होगा? जरूर रिश्तों की बलि चढ़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन जो डर्टी माइंड गेम खेलते हैं वो कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कई बार तो
माँ ही अपनी बेटी का घर बर्बाद करने पर तैयार हो जाती है और वो ऐसे माइंड गेम अपनी बेटी के साथ और बेटी के हस्बैंड के साथ खेलती है जिसकी वजह से उनकी दुनिया ही उजड़ जाती है, उनके रिश्ते ही टूट जाते हैं। वो जब तक उनके जीवन को बर्बाद नहीं कर देते हैं, रिश्तों को नहीं तोड़ देते हैं, तब तक माँ को अपनी बेटी के लिए सुकून नहीं होता है। बड़ी अजीब बात लगती है। माँ बाप का काम होता है बच्चों के साथ कोई रिश्ते यदि उलझे हुए हैं, ख़राब हैं, तो उनको ठीक करने का प्रयास करें, न कि डर्टी माइंड गेम खेल करके उनको रिश्तों को ख़राब करें। लेकिन हम यह व्यक्तिगत किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे हैं और न ये कह रहे हैं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है या हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है। हम ये बात कतई नहीं कह रहे हैं कि हर व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ये आप पर किसी पर एलिगेशन नहीं लगा रहे। लेकिन जो कुछ देखा गया है सोसाइटी के अंदर, चाहे कुछ लोग भी कर रहे हों, तो इस वजह से इस विषय में चर्चा करने की आवश्यकता हुई है कि यदि ऐसा कर रहे हैं तो अपने आप को प्लीज़ संभालने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें। ऐसा डर्टी माइंड गेम ना खेलें जिसकी वजह से आपकी वजह से किसी के रिश्ते खराब हों। यदि आप उसका वजह बनते हैं, आप उसके कारण बनते हैं, तो उस परिणाम को आपको ही भुगतना पड़ेगा। चाहे आज ये हो सकता है वो आपके अपने आप को ना समझ पाए, लेकिन जिस दिन समझेंगे उस दिन से वो आपको जीवन पर्यंत आपसे नफरत करेंगे। ऐसा क्यों करें आप अपनों के साथ जो उनके रिश्तों को बर्बाद कर दिया जाए। कई बार लोग माइंड गेम डर्टी माइंड गेम रिश्तों के बजाय उसके बिजनेस में या उनकी जॉब में या अन्यत्र या समाज के बीच में भी खेलना शुरू कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है बहुत ही गलत परिणाम निकलते हैं। पर फिर वहाँ भी वही सिद्धांत लागू होता है। यदि समाज के लोगों ने ये समझ लिया, ये जान लिया कि इस व्यक्ति ने डर्टी माइंड गेम खेल करके हमारे साथ ऐसा खेला, हमारे रिश्तों को बर्बाद किया, सामाजिक जो उसकी प्रतिष्ठा थी उसको भंग किया ये डर्टी माइंड गेम के द्वारा, तो अवश्य वो पूरा जीवन पर्यंत उनसे नफरत करेंगे। मान लीजिए वो नफरत भी नहीं करते हैं तो ऐसी संभावना है कि वो दूर हो जाएंगे उनसे। ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। कभी भी किसी को किसी के साथ डर्टी माइंड गेम नहीं खेलना है। पुनः हम ये बात रिपीट करना चाहते हैं कि जो डर्टी माइंड गेम आप दूसरों के साथ खेलेंगे उसकी रिजल्ट आपके साथ ही गलत निकलेगी। अंततः आपका ही वो डर्टी माइंड गेम नुकसान करेगा। ये डर्टी माइंड गेम का सिद्धांत है। और जो पॉजिटिव माइंड गेम खेलते हैं, यानी दिमाग का सही सदुपयोग करते हैं, दिमाग के खेल को खेल करके लोगों के रिश्तों को ठीक कराते हैं और दुनिया के लिए कोई नई रिसर्च करते हैं, नया शोध करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं जीवन पर्यंत, उनके जीवन में भी वो खुशियाँ, वो सुख और वो आनंद आते हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में कुछ भी हो जाए, लेकिन डर्टी माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए। यदि कहीं भूलवश आपसे ऐसा हो गया है तो प्लीज़ उन रिश्तों को संभालने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें, ताकि उनके बीच में जो आपकी वजह से डर्टी माइंड गेम की वजह से यदि कोई किसी का नुकसान हुआ है, रिश्ते खराब हुए हैं, तो उनको पुनः ठीक करने का प्रयास करना होगा। अच्छा, आगे समझने की ज़रूरत है। जो आज का विषय था माइंड गेम चेंजर, यहाँ भाव उस माइंड गेम से है जो डर्टी माइंड गेम की बात है। आप डर्टी माइंड गेम चेंजर हैं, माइंड गेम को चेंज करने वाले हैं। ऐसे हैं कि उन्हों के सामने माइंड गेम किसी का काम ही नहीं करता। वो तभी संभव है क्योंकि डर्टी माइंड गेम तभी तक चलता है जब तक लोगों ने उसको समझा नहीं है, जाना नहीं है कि ये डर्टी माइंड गेम उन्हों के साथ खेला जाता है या खेला जा रहा है। तो इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके रिश्तों के बीच में या कहीं ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिस समस्या का समाधान आपके द्वारा नहीं निकल पा रहा है, तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कहीं इसके बीच में कोई डर्टी माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है। ये प्रश्न अपने अंदर रख करके जानने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। तो इसका सहज उपाय यही है कि सबसे पहले जो भी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत कहीं आ रही है, रिश्ते में कोई कड़वाहट आ रही है या कोई गलतफहमी पैदा हो रही है,
या किसी प्रकार का कोई संशय पैदा हो रहा है, शक पैदा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले सामने वाले को, जो आपके साथ रिलेशन है, उनको समझने की कोशिश करनी है। उनके जो मानसिक स्तर है उसको समझने की कोशिश करनी है और देखने की कोशिश करनी कि पहले से और अभी के इनके व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन क्यों आया है, कारण क्या है, और ये ऐसा जो इन्हों के मन के अंदर ये भावनाएं पैदा हुई हैं, ये नफ़रत पैदा होनी शुरू हुई है, ये संशय मन में पैदा हुआ है, इसका क्या कारण हो सकता है। बजाय ये एलिगेशन लगाने के आप कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, बल्कि उस रिश्ते को सुधारने के लिए, संभालने के लिए आपको उन्हें समझने की ज़रूरत होगी, उन्हों को रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत होगी, उन्हों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने की ज़रूरत होगी और उन्हों पर जो ऐसा कर रहा है उस पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी। जब आप भरोसा करेंगे, प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे और सम्मान देंगे, तो आप उनको समझ पाएंगे कि वास्तव में कारण क्या है। हो सकता है कि आपके इस व्यवहार से उन्हों को समझ में आ जाए कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ये डर्टी माइंड गेम खेल रहा है। ऐसी अवस्था में यदि इस प्रकार से रहते हैं, आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, दूसरा सम्मान पूर्वक व्यवहार करते हैं और तीसरा भरोसा रखते हैं उन पर, यदि तीनों बातों का आप ध्यान रखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि उन्हों में चेंज आना शुरू होगा। और जब उन्हों की भावनाएं बदलेंगी, उन्हों के विचार बदलेंगे, जब आप सम्मान देंगे, प्रेम करेंगे और साथ में भरोसा करेंगे, तो वो जो दूसरों का प्रभाव आ रहा है, कोई यदि आपके रिश्ते के बीच में कोई थर्ड पर्सन किसी प्रकार का डर्टी माइंड गेम खेल रहा है, चाहे वो आपके नज़दीकी रिश्ते वाले ही क्यों ना हो, कोई भी हो, तो जिस रिश्ते को आप संभालना चाहते हैं, यदि ऐसा आप प्रयास करते हैं, तो अवश्य दूसरे को ये समझ में आने लगेगा कि कहीं इसके बीच में कोई और हमारे साथ डर्टी माइंड गेम तो नहीं खेल रहा है। दूसरे को भी पता चलेगा और आपको भी सच्चाई पता चलेगी। और माइंड गेम, डर्टी माइंड गेम का एक वसूल है। जैसे ही उस माइंड गेम को, डर्टी माइंड गेम को आप समझ पाएंगे, वैसे ही गेम समाप्त हो जाता है। आप डर्टी माइंड गेम चेंजर हो जाते हैं। जब आपको पता चल गया कि यहाँ से ये किया जा रहा है आपकी लाइफ के अंदर, ये रिश्तों के बीच में, तो आप अपने आप ही कोई ना कोई नया तरीका अवश्य निकाल लेंगे। आपको तरीका बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इस मामले में स्वयं ही सक्षम है। केवल पता होने की आवश्यकता है। जब तक आपको पता नहीं है, तब तक ही कोई आपके साथ डर्टी माइंड गेम खेल सकता है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये डर्टी माइंड गेम हमारे साथ खेला जा रहा है, उसी समय से वो डर्टी माइंड गेम समाप्त हो जाता है और वहीं आप बन जाते हैं डर्टी माइंड गेम चेंजर बन जाते हैं। यानी फिर उसमें चेंज आना प्रारंभ हो जाता है। आप उस गेम को जो आपके साथ खेला जा रहा था, उसे आप समाप्त कर देते हैं, उसे समझने के कारण, केवल समझने मात्र से। क्योंकि जब आपने समझ लिया कि ये तो डर्टी माइंड गेम खेला जा रहा है, तो जो रिलेशन है आपका, जिसके बीच में आप और दोनों के बीच में तीसरा कोई डर्टी माइंड गेम खेल रहा है, जब आपको पता चल गया, तो उस दूसरे के व्यवहार से आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे। आप समझ जाएंगे ये तो जो हमारे साथ ये गेम खेला जा रहा है, डर्टी माइंड गेम खेला जा रहा है, उसकी ये जो रिलेशन है मेरा, ये इसके शिकार हो गए हैं। ये शिकार होने के कारण, उनके प्रभाव में आने के कारण ऐसा कर रहे हैं, न कि ये स्वतः ऐसा कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति के पहले के व्यवहार को, पहले की नेचर को देखने की कोशिश करनी होगी कि पहले इनका बिहेवियर कैसा था और अब क्यों चेंज हुआ है। तो उस कारण समझेंगे तो आप अवश्य ही अलर्ट हो जाएंगे और उन्हों की छोटी छोटी बातों का कोई आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको लगेगा कि ये तो किसी के गेम का शिकार हो गए हैं या डर्टी माइंड गेम के प्रभाव में आने के कारण ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वास्तव में ये ऐसे है नहीं। जैसे ही आपको ये बात समझ में आएगी, आप उनके इस प्रकार के किसी कार्य पर रिएक्ट नहीं करेंगे, किसी बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे
दूसरे को भी समझ में आने लगेगा कि कोई हमारे साथ डर्टी माइंड गेम खेल रहा है, और जो खेल रहा है उसका पता चल जाएगा, क्योंकि वह आप दोनों के रिश्तों के बीच में अपोजिट एक दूसरे के प्रति जहर घोलने की कोशिश करेगा, उस रिश्ते को समाप्त करने की कोशिश करेगा, उसे भड़काने की कोशिश करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये डर्टी माइंड गेम इन्हों के द्वारा खेला जा रहा है और ये हमारे इस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहते हैं, इसलिए इस डर्टी माइंड गेम को खेल रहे हैं। तो वो तभी संभव होगा जब आप थोड़ा धैर्यपूर्वक उसे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस व्यक्ति का स्वभाव पहले तो ऐसा नहीं था, आज एकदम से ऐसा क्यों चेंज हो रहा है, इसके बीच में कौन हो सकता है। तो डर्टी माइंड गेम को जान लेने मात्र से ही, समझ लेने मात्र से ही वो डर्टी माइंड गेम समाप्त हो जाता है, आगे कार्य नहीं करता है। तभी इसको कहा जाता है डर्टी माइंड गेम चेंजर आप हो जाएंगे। कब आप डर्टी माइंड गेम चेंजर हो जाएंगे? जब आपने डर्टी माइंड गेम को समझ लिया और किसके द्वारा यह खेला जा रहा है, तो आप अलर्ट रहेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे और कैसे बचाव करना है, क्या करना है, वो अपने आप आपके अंदर उपाय आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। फिर उस रिश्ते में जो आपका रिलेशन है, जिसके बीच में कोई डर्टी माइंड गेम खेल रहा है, आपको उससे कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि उसके प्रति आपके मन में दया का भाव होगा, उसके प्रति आपके मन में सहानुभूति पैदा होगी कि किस तरह से आपका फिर प्रयास उधर की ओर चलेगा कि किस तरह से हमारा जो रिलेशन है इसको हम बचाएं और इसको भी इस डर्टी माइंड गेम से कैसे निकालें। और जैसे ही इस विषय में आप विचार करेंगे, अपने आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से हमें निकालना है और आप अवश्य सफल होंगे। हमें आशा ही नहीं, पूरा ऐसा भरोसा है कि आप कैपेबल हैं उन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए, डर्टी माइंड गेम को ठीक करने के लिए या उसे समाप्त करने के लिए। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और डर्टी माइंड गेम चेंजर बन करके डर्टी माइंड गेम खेलने वाले के गेम को समाप्त कर अपने रिश्ते को ठीक तरह से चलाने वाले बने। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। आपके रिश्ते सदा अच्छे रहें, जो भी आपके रिश्ते हैं, और आप उनके बीच में खुश रहें, संतुष्ट रहें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।